अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब प्यारे भाइयों को, सब भाई यार गौर से सुन लीजिएगा। बात इस तरह से हुई कि तकरीबन कुछ दिन पहले जो है ना, एक बंदा मेरे पास आया। मतलब काफ़ी दिन गुजर गए हैं, 15 एक दिन गुजर गए हैं। तो वो आया तो उसने सैमसंग का एफआरपी रिमूव करवाया, वो करके दिया। उसके बाद वो कहता है कि जी इसके सिम भी नहीं उठाता था, कभी उठाता है कभी नहीं उठाता। मैंने कहा आप सिम अपनी डालें, तो उसके बाद जो है ना चेक मैं कर लूँगा। उसने कहा नहीं, आप मेरे पास सिम नहीं है, अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, मुझे दूर जाना पड़ेगा। ब्ला 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 जो भी उसने मुझे कहा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा मैंने आज मर्दान जाना है, मेरी बहुत इमरजेंसी है, प्लीज़ आप अपनी सिम डाल के चेक कर लें। काफ़ी बहस करने के बाद जो है ना मैंने अपनी सिम डाली। मैंने सिम डाली, तकरीबन 9 सेकंड की मैंने कॉल की। मैंने कहा चलो एयर स्पीकर, रिंगर, माइक, सारी चीज़ें चेक हो जाएं एक ही कॉल पे। तो वो 9 सेकंड की कॉल गई, एक तो मेरे सेल फ़ोन में जो अपनी डली होती है, और एक दूसरी मैंने अपनी सिम उस सेल फ़ोन में डाल के मैंने सिर्फ चेक किया। तो वो चेक करने के बाद वो भाई साहब मेरी शॉप पे आते थे, मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, मतलब रेगुलर कस्टमर थे। लेकिन मैं जानता नहीं था उनको कि वो रहाइश उन्होंने कहाँ पे रखी थी या क्या सीन था। तो उसके जाने के बाद क्या हुआ कि मुझे कॉल आती है ना, ठीक है जी आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा जी मैं तो इधर हूँ। तो उन्होंने कहा हमने आपसे मुलाकात करनी है। मैंने कहा जी कीजिए। खैर मेरी शॉप पे तकरीबन 3 तहसीलों की जो है ना पुलिस आ गई, जंड की, अटक की और हमारे इस वाह कैंट की ना। तो जब पुलिस आई तो मतलब जाहिर सी बात है, डाले थे उनके पास, तो काफ़ी नफरी थी। आए तो उन्होंने पहले मतलब शॉप वगैरह देखी, सारा कुछ। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप डकैती में मुलविस हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा या परवरदिगार, मैं तो शॉप ही नहीं खोलता और मैं तो मतलब अपने मामलात में बिज़ी हूँ, मैं कहाँ से। खैर वो उन्होंने कहा जी इस तरह से आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल जाते हैं। थाने गए, वहाँ पे एफआईआर देखी तो वहाँ पे वही मॉडल सैमसंग का और वही लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था मतलब उनके पास सारी डिटेल पड़ी हुई थी। 9 सेकंड की आपकी कॉल हुई, तो ये आप सिम भी आपके नाम पे, वो भी सिम आपके नाम पे, और आपने डाली है सिम। और जो डकैती हुई है ना वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की हुई है। तो मैं एकदम से मतलब शॉक्ड होकर रह गया। मैंने कहा सर बिल्कुल इस मोबाइल में सिम भी डाली है और आवाज़ भी मेरी होगी, कॉल भी मैंने मिलाई है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी कस्टमर का मोबाइल था, उसने मुझसे मतलब इस तरह एफआरपी रिमूव करवाया और उसके बाद उसने फ़ोर्स किया, तो मैंने अपनी सिम डाली। उसने कहा जी हमें वो बंदा चाहिए। मैंने कहा सर मैं अब ये है कि हुलिया तो नहीं आपको बता सकता इस तरह से, बता सकता हूँ सॉरी, लेकिन मैं आप आपको मेरे पास वो उसकी कोई पिक्चर या कोई इस तरह से प्रूफ तो नहीं है, वो कहाँ पे रहता है, मैं इसको मतलब आप तक ले जाऊँ। तो बात मुख्तसर ये है कि करने का मकसद ये है कि वो फिर अल्लाह ने किया, जितने मेरे रिसोर्सेज थे, जितनी मैंने मतलब अपनी तरफ से हाथ पैर हिलाए, मर्दान से वो बंदा पकड़ा गया। ठीक है, वो पूरा एक गैंग था। तो वो जो गैंग था ना, उसने वाकई में डकैती की हुई थी। और वो एक डकैती में मुलविस नहीं थे, बहुत ज़्यादा डकैतियों में मुलविस थे, समझ रहे हैं। और बात इतनी लंबी चली है कि मैं मतलब 3-4 दिन सो नहीं सका कि मेरे घर वालों तक बात ना जाए, या किसी ऐसी जगह पे बात ना चली जाए जिससे मतलब उनको शक हो कि वाकई में ये इस तरह का कोई इसका करेक्टर है, या इस तरह से आपको पता है कि लोग फिर बातें करते हैं। तो बड़ा डिप्रेशन में था, बड़ा ही वो था। तो बात करने का ये मकसद है प्यारे भाइयों, सिम जैकेट का कोई इशू आता है, सिग्नल का कोई इशू आता है, पीटीए से ब्लॉक है मोबाइल, कुछ भी है, भजन सिम नहीं डालनी है आपने। आप यकीन कीजिए कि अभी आपके दरवाजे पे पहले से पहुंचे हुए होंगे। और अभी रिसेंटली जो हमारे इधर केसेस हुए हैं जो कि मोबाइल परचेज़ किए गए हैं, सबसे पहले आपको ये बात बताऊंगा भाईजान, मोबाइल परचेज़ करते वक्त, ठीक है, आप जो दो बंदे आते हैं उन दोनों के आईडी कार्ड की कॉपी लें और ओरिजिनल लेके मतलब परचेज़ कीजिएगा सेल फ़ोन। इतने बड़े मसले बन रहे हैं हमारे इलाके में, इतने बड़े मसले बन रहे हैं कि आपकी सोच है। और सबसे ज़्यादा ये आईएमई वाला जो चक्कर बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये जो सिम वाला चक्कर बन रहा है। आप यकीन कीजिए कि इतनी वारदातें हो रही हैं, इतने मोबाइल खींचे जा रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है उसने रीसेट किया, हार्ड रीसेट किया, जिस तरीके से भी कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उससे एफआरपी नहीं खुल रहा, वो शॉप वाले के पास जाता है। शॉप वाले के पास जाने के बाद उसको कहते हैं कि हाँ जी अब चेक करिए, ठीक है। ना भी हो तो एफआरपी में भी जो बड़े बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ और मैं बड़ा परेशान रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई, कोई ऐसा जो है ना मोबाइल वाला शॉपकीपर परेशान रहे। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। बस कोशिश किया करें ये इन चीज़ों से बचिए।